बांग्लादेश में हिंसा को लेकर यूएनएचसीआर की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में 650 लोगों की मौत हुई है। इसमें 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 लोगों की जान गई, जबकि 5 से 6 अगस्त के बीच हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 250 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देश में बिना वजह की गई हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और लोगों को हिरासत में लिए जाने की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में प्रदर्शनकारियों के साथ साथ राहगीर, पत्रकार, सुरक्षा बल के कई जवान भी शामिल थे। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन की वजह से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी और राहगीर घायल भी हुए। रिपोर्ट में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा सहित मानवाधिकार उल्लंघनों और हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जिनेवा में शुक्रवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के समय में प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित नहीं हो पाई है। 7 से 11 अगस्त के बीच कई ऐसी मौतें देखने को मिली हैं जो पहले घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जान नहीं बचा पाई गई, जानें नहीं बची। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौतों की संख्या संभवतः कम आंकी गई है, क्योंकि हिंसा की वजह से देश में लगे कर्फ्यू और इंटरनेट बंद होने के कारण सूचना इकट्ठा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि कई अस्पतालों में हिंसा में मारे गए और घायल लोगों की जानकारी देने से भी मना कर दिया गया है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है, यह भी कहा गया है कि ऐसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अनावश्यक और ज्यादा बल का प्रयोग किया गया, अनुपात से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच भी होनी चाहिए। देश में मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत के भी केस मिले हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को जबरन गायब भी कर दिया गया था या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंसा की आग में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षियों को बांग्लादेश में ऐसा कुहा की कुछ भी नजर नहीं आया। राहुल गांधी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो समझ आई थी, लेकिन यूएन की रिपोर्ट समझने में उन्हें अपना हित नजर नहीं आता। लेकिन इसको प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन केयर टेकर ही हैं, मोहम्मद यूनुस से बात कर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। उसके बाद यूएन की इस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के दावों को सही साबित कर दिया। चलिए इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यूएनएचसीआर ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में लगभग 650 लोग मारे गए। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अनावश्यक बल का प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर अपना कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में हालिया विरोध प्रदर्शन और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण शीर्षक वाली 10 पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अनावश्यक और अनुपातहीन बल का प्रयोग किया। इसके मजबूत संकेत हैं जो आगे की स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। यूएन ने कहा कि कथित उल्लंघनों में न्यायतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत, जबरन गायब करना, यातना और दुर्व्यवहार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा पर गंभीर प्रतिबंध शामिल हैं। रिपोर्ट में कानून और व्यवस्था की तेजी से बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही आगे की जानमाल हानि, हिंसा और प्रतिशोध की कार्रवाई को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने कहा, बांग्लादेश में परिवर्तन ये सुनिश्चित करने का एक मौका था कि शासन अधिकारों और कानून पर आधारित हो। आगे आने वाला बदलाव देश की संस्थाओं में सुधार, उन्हें पुनर्जीवित करने, मौलिक स्वतंत्रता, नागरिक स्थान को बहाल करने और बांग्लादेश में सभी को भविष्य के निर्माण में हिस्सा देने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करेगा। कहा, उल्लंघनों के लिए जवाबदेही और पीड़ितों के लिए न्याय आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय उपचार प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने यूएन जांचकर्ताओं को उनके निष्कासन के साथ हुई हिंसा की जांच करने के लिए आमंत्रित किया है। 84 वर्षीय यूनुस पिछले सप्ताह यूरोप से लौटे हैं और एक अस्थायी प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा का आश्वासन दिया। बता दें कि बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।